नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा। देश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबरों के साथ। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के बाद लोग घरों और इमारतों से बाहर निकले। समुद्र के नीचे भूकंप का केंद्र था। आपको बता दें, इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। 5 लोगों की मौत हो गई है और कई इमारतें गिरी हैं। लोगों की सुरक्षित जगह जाने का आदेश उनको लोगों को दिया गया कि वे सुरक्षित जगह चले जाएं। इंडोनेशिया में आपको बता दें 7.7 तीव्रता का एक भूकंप, भयानक और शक्तिशाली भूकंप आया है और आज सुबह ही ये इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी लोग सो रहे थे, तभी इमारतों का मलबा उनके ऊपर आ गिरा। अंबाला में बारिश और बाढ़ का प्रहार देखने को मिल रहा है। बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। प्रशासन के विकास के सभी दावों की पोल खुल चुकी है। लोगों को यहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला छावनी आने वाली मुख्य सड़क पानी पानी हो गई है। जल भराव के कारण आने जाने वाले लोगों को यहाँ भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश से मौसम सुहावना जरूर हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अंबाला शहर से अंबाला छावनी आने वाली मुख्य सड़क पानी पानी हो गई है। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पूरी सड़कों पर ये पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। लोगों को काफी गर्मी से राहत दे दी है। लेकिन अंबाला शहर के ये हाल हैं। अंबाला छावनी आने वाली मुख्य सड़क पूरी तरीके से पानी पानी हो गई। जीवन कुंडू हत्याकांड मामले की बात करेंगे। इस हत्याकांड को लेकर अभय चौटाला का सरकार पर हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मामले के मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इनेलो चुप नहीं बैठेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर अभय चौटाला का सरकार पर हमला बोला गया और उनका ये कहना है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी जो है नहीं हुई है और अगर नहीं हुई गिरफ्तारी तो इनेलो चुप नहीं बैठेगी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला यमुनानगर पहुंचे। यहां पर इनेलो कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने हांसी के डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जो चौधरी साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया, जिनका हमारे प्रति एक रिश्ता रहा है राजनीतिक तौर पे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उन्होंने अपने फैसले किए। प्रदेश के हालात की बात, प्रदेश के हालात आपके सामने। यमुनानगर में तो सबसे ज्यादा हालात खराब है। यमुनानगर में सैकड़ों लोगों से फिरौती ली जाती है। सैकड़ों लोगों के घरों पे, उनके कारखानों पे आकर के गोलियां चलाई गई है। आज तक भी उन लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे वो एमएलए है, अगर बदमाश कोई नहीं पकड़ा जाता तो इसका मतलब वो लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं, वो लोग उनको कहीं ना कहीं शेल्टर देने का काम करते हैं। ये लोग जिम्मेवार हैं। समय बदलेगा, सरकार बदलेगी, हम इसकी तह तक जाएंगे। जो दोषी होंगे किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, बहुत सख्ती के साथ पेश है। आज भी आप देखो किस तरह से शरेआम वो जीवन कुंडू लड़का जो है, उसको 12-14 लोगों ने पीट पीट के मार दिया। वो जब हॉस्पिटल में लास्ट डेथ बेड पे था, जब आखिरी सांस गिन रहा था, तब उसने ये स्टेटमेंट दी थी। उसकी वीडियो बनी हुई है कि ये 2 लोग सबसे पहले अटैक करने वाले थे मेरे ऊपर। इन 2 लोगों ने मुझे
सबसे पहले आके मारना शुरू किया था, उन दोनों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। वो इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे कि उनमें से एक लड़का जो है, एक बीजेपी के एमएलए का कजन है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करेंगे सोना और चांदी की कीमतों की। सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर से सोना चांदी महंगा हो गया। कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2,742 रुपए बढ़कर अब 1,52,000 रुपए पर सोना पहुंच गया है और वहीं 2,461 चांदी भी महंगी हो गई है। अब 2,31,000 किलो चांदी हो गई है। इसी साल सोना जो है 19,000 तक महंगा हो गया और चांदी के भाव भी लगातार बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते की अगर बात करें, सोने और चांदी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। सोना जो है 2,742 रुपए बढ़ गया। अब कीमत जो है 1,52,000 रुपए हो गई। चांदी की अब कीमत 2,461 रुपए महंगी होकर अब जो कीमत है 2,31,000 प्रति किलो चांदी हो गई है। तो आपको बता दें, आगे त्योहारों का जो सीजन है, इससे पहले ये सोने और चांदी की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। जश्न आजादी देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें, 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है और वर्ल्ड पंजाबी टीवी की ओर से हमारे सारे दर्शकों को आज़ादी दिवस की बहुत बहुत बधाई। जश्न आज़ादी के रंगों में रंगा हुआ है पूरा देश। देश में आपको बता दें, पूरा भारतवासी हर जश्न में झूम रहा है। देश में आपको बता दें कि 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है आज और तिरंगे के रंग में पूरा देश जो है रंगा नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न पीएम मोदी ने भी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराकर मनाया। तिरंगा जो है वो लहराया गया है पीएम मोदी की ओर से दिल्ली के लाल किले पर। वर्ल्ड पंजाबी टीवी की तरफ से भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई। और आत्मनिर्भर भारत पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सुनने को मिला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एसी में बैठने वाले लोग आत्मनिर्भरता पर सवाल उठाते थे, अब वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। दुनिया हर चीज को हथियार बना रही है। कोरोना पर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान धमकी देने वालों पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि हमने देश में गैस, पेट्रोल और यूरिया की कमी नहीं होने दी। सस्ते दाम देने का दावा किसानों को दुनिया में महंगा यूरिया मिला। आपको बता दें, रेलवे के 70% इलेक्ट्रिफिकेशन का दावा भी किया गया है और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया अपने संबोधन के दौरान, अपने भाषण के दौरान। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों,
पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण किया है। स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार यूथ पॉलिसी लेकर आएगी और युवाओं की प्रतिभा में यूपी की शक्ति बढ़ेगी। सीएम योगी का ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। कहा कि जल्द सरकार यूथ पॉलिसी लेकर आएगी और युवाओं की प्रतिभा में ही यूपी की शक्ति है। आपको बता दें, उनका कहना है कि अराजकता पर जीत हासिल करनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर युवा के साथ, हर युवा के हाथ में स्किल हो, इनोवेशन हो और एम्प्लॉयमेंट हो। इसलिए सरकार जल्द ही एक यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है। पॉलिसी के माध्यम से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को गति दी जा सकेगी। सीएम योगी की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया आजादी के जश्न के मौके पर। तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये चार हैं: एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में ध्वजारोहण किया है। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने हार्दिक बधाइयां दी और सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया है। हांसी में ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और यहां पर संबोधन किया। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दिन रात और हर मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से बधाई। इस बार हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया। देश की आज़ादी तथा आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को उन्होंने कहा कि मैं श्रद्धा सुमन नमन अर्पित करता हूं।
स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मेरा तीसरा अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा के नए बने 23वें जिले हांसी में ध्वजारोहण का ये अवसर मिला है। मैं यहाँ के नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीरभूमि हांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलहीज के रूप में विख्यात हांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों के नरसंहार की आज भी साक्षी है। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मतवालों को गिरडी फेर कर कुचलवा दिया था। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि 1857 में हांसी के लाला हुक्मचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर उनके मकान के सामने लटका दिया था। उनकी यातनाएं यही नहीं रुकी। धर्म पर चोट करने के लिए लाला हुक्मचंद को दफनाया गया और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के इस पर्व पर हम अपने उन राष्ट्र नायकों, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, उद्यमियों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस, मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को आजादी दिवस की बहुत बहुत बधाई। लगातार जुड़े रहें वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।